दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर सब साफ हो जाएंगे। अब वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। जी हाँ, आपको बताते चले ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाकर उनको धो डालती है। आपको बता दें डेमो भी बताया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र में बीजेपी का दांव पड़ेगा उल्टा। आपको बता दें अजीत पवार को लाना बीजेपी को भारी पड़ गया, क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ही उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे। अब खुद ही पार्टी में लिया है तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हुआ है, यानी कि ये दांव उल्टा पड़ गया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्ष एकजुट रहेगा, मिलकर लड़ेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई से जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर लल्लन सिंह। बोले तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, विपक्षी एकता से डरी हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बंद करें बीजेपी यूसीसी का ढोंग। सब देख रहे हैं कि यूसीसी का मतलब क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी बेलन लेकर दौड़ जाए वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। बोले एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अजीत पवार के जाने से जीत हमारी ही होगी चुनाव में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले इलेक्शन करीब आते से ही बढ़ गई बीजेपी की टेंशन। जी हाँ, आपको बताते चले बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के ऊपर जो है यहाँ पर कांग्रेस की नजर। बताएंगे मध्य प्रदेश में क्या खेल पलटने वाला है। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश से दिल दहला देने वाला वीडियो आप समझिए दोस्तों, एक दलित युवक के ऊपर जो है यहाँ पर आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया है बीजेपी के नेता ने। बता दें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी जाता है वो धुलकर साफ होकर निकलता है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक दिन पहले उन लोगों के गुनाह गिना रही थी या फिर उन लोगों के करप्शन गिना रही थी, उसको एक ही दिन में धो डाला है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। दूसरे ही दिन बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। ओवैसी ने कहा कि अब बीजेपी के वॉशिंग मशीन का जो बटन है वो ऑन हो चुका है और अब बीजेपी इस बटन को दबाते ही जो है यहाँ पर सबको क्लीन कर देगी। मतलब कि दोस्तों उनका मतलब ये है कि जैसे ही ये लोग बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन में पहले इनको डालेगी और अंदर से साफ करके निकाल लेगी धो के। यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर ओवैसी हमलावर होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या बीजेपी ये जवाब देने की जरूरत समझेगी कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाती है मेन मुद्दों से, ताकि वो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर सके। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी लगातार जिन चीजों पर बात होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों मणिपुर की हिंसा लगातार फैल रही है, उन सब मुद्दों को गायब करना चाहती है और इसीलिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। ओवैसी ने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि वो जनता को मेन मुद्दों से भटका रही है, ताकि बीजेपी दोस्तों सिर्फ अपना एक एजेंडा सेट कर सके। जाहिर सी बात है विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप मणिपुर पे बात क्यों नहीं करते, आप जो इतनी महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आज आसमान को छू रहा, उन पर बात क्यों नहीं होती है। लगातार दोस्तों जो भी फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट हैं, तमाम चीजों के ऊपर सरकार ने जो है टैक्स लगा दिए हैं, इसके दाम लगातार बढ़ते चले जा रहा है और जनता अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा मुझे लगता है चीजें खरीदने का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरीके की चीजें होंगी तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले बीजेपी ने देश को बांटने का काम किया है, बीजेपी फैलाती है देश में नफरत। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के 2 ही काम है,
पार्टियों को तोड़ो और देश में नफरत फैलाओ। बीजेपी अब तक इसी के बल पे सत्ता में है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, खास कर जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं ताकि जनता का दिमाग उधर चला जाए। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश में क्या चल रहा है। महंगाई, गरीबी को छोड़िए, मणिपुर के लोगों की दोस्तों जान पर बनाई है। वहां के लोग बिल्कुल ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं और उसके बावजूद भी सरकार जो है वो किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। और इससे एक चीज साबित हो जाती है कि प्रधानमंत्री को मेन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। गरीब की जान जाती है, जाया करे। अगर कोई भूखमरी मर रहा है, मरा करे। क्योंकि इस सरकार को दोस्तों सिर्फ एक चीज पता है और वो ये कि फिलहाल महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से हमें जो है यहाँ पर नजरअंदाज होना है। और आपको बताता चलूं, यही बात नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री के पास अमेरिका जाने को टाइम है लेकिन मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है। अब राहुल गांधी ने फिर से जो यहाँ पर महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजकल सब जगह यही कर रही है बीजेपी। वो जहां पर भी विपक्ष की सरकार होती है वहां पर तोड़ने के लिए विधायकों को खरीद लेती है और सरकारों को चोरी कर लेती है। उसने कर्नाटक में भी यही किया था, हमारी सरकार को चोरी किया था, लेकिन वहां की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। महाराष्ट्र में भी यही होगा। भले ही बीजेपी अपने पाले में लोगों को कर ले, लेकिन जब चुनाव इलेक्शन करीब आएंगे दोस्तों तो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। जाहिर सी बात है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी बताकर आ गए थे, अब वही दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया है। लोग प्रधानमंत्री से ही पूछने लगेंगे कि आखिरकार ये था क्या। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस जो है वो अब बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गई है। जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने बीजेपी के वॉशिंग पाउडर के बारे में बताया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय सिंह। बोले कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे बेलन लेकर न दौड़ने पड़े लेडीज। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को घेर लिया है। संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपको बताते चले, संजय सिंह ने कहा कि इस देश में आदिवासियों के लिए कुछ अलग प्रावधान है, दलितों के लिए कुछ अलग प्रावधान है, पिछड़ी जाति के लिए कुछ अलग है। ऐसे ही दोस्तों सिख भाइयों के लिए कुछ अलग कानून बनाए गए हैं, जैन समाज के लिए कुछ अलग कानून कायदे हैं, बौद्ध समाज के लिए कुछ अलग कानून कायदे हैं, मुसलमानों में दोस्तों कुछ अलग कायदे कानून हैं। लेकिन अगर इन मुसलमान को भी पीछे छोड़ दिया जाए तो आप समझिए जैन, सिख, बौद्ध इन सब के भी अलग कायदे कानून है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मतलब है दोस्तों कि बगावत करना, मतलब कि आप लोगों के धर्म में घुसने का काम कर रहा। और यही कारण है जो फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि कहीं ये दाव प्रधानमंत्री को उल्टा ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री इस को लागू करने के चक्कर में देश में आंधी तूफान ले आए। आपको बताते दोस्तों, दरअसल ये आरोप लग रहा है कि अगर यूसीसी लाने की कोशिश की गई तो ये उल्टा भी पड़ सकता है बीजेपी का ये दाव। और अगर ये उल्टा पड़ गया दोस्तों तो आप अच्छे से जान सकते हैं कि बीजेपी का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को टाल दे, लेकिन दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। आज देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी चाहे जो भी कर ले, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। और वो क्यों आ चुका है दोस्तों, ये आप भी समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर कर जो है यहाँ पर झूठ बोलने का काम करते हैं और इसीलिए दोस्तों देश में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की असलियत लोगों के सामने आ जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी। बीजेपी को दिखाई उनकी असलियत, वॉशिंग मशीन का वीडियो भी हुआ वायरल। दरअसल दोस्तों आपको बताते एक नया पाउडर चला है, जी हाँ, एक नया वॉशिंग पाउडर चला है जिसका नाम है मोदी वॉशिंग पाउडर। इस मोदी वॉशिंग पाउडर में लिखा गया है मोदी वॉशिंग पाउडर हर दाग को धो डाले। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के नाम पर ये वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया विपक्ष ने। यही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में काला कपड़ा डालो तो व्हाइट होकर बाहर निकलता है। और ममता बनर्जी का दोस्तों वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बीजेपी के लिए एक वॉशिंग मशीन बनाई थी, जहां पर उन्होंने ब्लैक कपड़ा डाला था तो व्हाइट होकर निकला था। अब इसको लेकर वो जमकर भड़क गए। ममता बनर्जी के ऊपर भड़कते हुए जो यहाँ पर सीधे सीधे कहा कि देश में जो चल रहा है वो सच में दोस्तों नाकाबिले बर्दाश्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री दोस्तों इन मुद्दों से बताना क्या चाहते हैं, आखिरकार वो देश में साबित क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा सवाल आपको पता है, प्रधानमंत्री की जितनी भी सोच है या फिर जितनी जो सोच है उनकी वो लोगों के सामने आ ही गई है। भैया देश में किस तरीके का काम चल रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर दोस्तों हर दाग धो डालता है। अगर आपके ऊपर दाग लगे हुए हैं, आपने जो है रिश्वत खाई है या आपके ऊपर बड़े घोटाले के आरोप हैं, खुद प्रधानमंत्री एक दिन पहले जिक्र करते हैं आपके घोटालों का और दूसरे दिन अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। भाई अगर आप इन पे आरोप लगा रहा हो तो अपनी पार्टी में क्यों ले आए फिर? अगर ये इतने ही बुरे थे, इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था। और ये पता है आपको किसने कहा था? खुद एक बीजेपी के नेता ने कहा था कि हमारे पास एक मशीन है, उसमें हम डालते हैं इन लोग को, फिर ये साफ हो जाते हैं। आप समझिए बीजेपी के नेता नहीं, बीजेपी की फजीयत करा दी थी कि हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, हम इन्हें साफ कर लेते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोहम्मद शिवराज के ऊपर जमकर भड़की कांग्रेस, कमलनाथ ने जम के घेरा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें एमपी में पेशाब कांड। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एक आदिवासी युवक के ऊपर बीजेपी का नेता जो है दोस्तों वो जानवरों की तरह पेशाब कर रहा है। अब आप समझिए कि बेचारे आदिवासियों का जीना हराम कैसे कर रखा है इन लोगों ने। दोस्तों बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की, लेकिन सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी के राज्य में होते हैं तो वो बीजेपी के ही राज्य में होते हैं। आपको बता दें एमपी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी का नेता जो है वो बाकायदा एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे गंदी चीज या इससे बदतर चीज तो हो नहीं सकती है दोस्तों कि आप किसी इंसान के ऊपर पेशाब कर रहे हो खड़े होके। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इंसानियत है या फिर मर गई है लोगों के अंदर, क्योंकि इस तरीके की दरिंदगी वाली हरकतें कर कर भी लोग दोस्तों आराम से खुलेआम घूमते हैं। हमारे देश में कहते हैं कानून का राज है, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कानून का राज है, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं होती हैं लोग बिना डरे करते हैं। उससे तो यही साबित होता है कि हमारे देश में कानून का नहीं बल्कि अभी तो गुंडा राज का समय चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमलनाथ बोल रहा है। कमलनाथ का कहना है कि अपराध में तो वैसे ही एमपी नंबर 1 था, अब जो है इस तरीके की हरकतों में भी नंबर 1 हो गया है। कमलनाथ ने कहा कि फिलहाल अब तक बीजेपी का नेता गिरफ्तार नहीं हुआ है, आखिरकार उसको बचा क्यों रही है शिवराज सरकार। हालांकि हम आपको बता दें दोस्तों अब वो गिरफ्तार हो गया है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के मोहम्मद शिवराज ने आदेश दिए हैं। लेकिन दोस्तों इससे क्या होगा आप समझिए, बीजेपी के नेता खुलेआम ये करते फिर रहे हैं, किसी के ऊपर मूत देते हैं, किसी को जो है गालियां बकते हैं, किसी से अपने जूते साफ कराते हैं जुबान से। आप समझिए इस तरीके कई ऐसे वीडियो है सोशल मीडिया पर जो तैर रहे हैं। और आपको बताते चले दोस्तों मध्य प्रदेश की ये घटना है जहां पर यह अत्याचार हुआ है। और आपको बता दूं ये अत्याचार होने के बाद बीजेपी के ऊपर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि इस व्यक्ति का नाम है प्रवेश शुक्ला और ये बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। अब प्रवेश शुक्ला नाम का ये व्यक्ति दोस्तों आप समझिए इसके पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि ये एक बंदे के ऊपर खड़े होकर पेशाब कर दे। जाहिर सी बात है इसको किसी भी चीज का डर नहीं है, इसको कानून का डर नहीं है, इसीलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। अगर इसको डर होता कानून का तो वो इस तरीके की चीज नहीं करता। बीजेपी के राज में दोस्तों अपराधी मस्त है और जो बेचारे शरीफ लोग हैं, जो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग परेशान हैं। उनको एक रिपोर्ट लिखवाने तक के लिए रिश्वत देना पड़ती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ईडी सीबीआई की कार्रवाई से नहीं डरते, हमने पहले भी कहा है कि ईडी हमारे घर में ही ऑफिस खोल ले। आपको बता दें दोस्तों तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब वाले मामले में आरोपी बना दिया गया है। तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी बहनें
और भी कई व्यक्ति हैं इसमें जिनको अपराधी बनाया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, अपराधी बनाने के बाद बीजेपी निशाने पर आ गई आरजेडी के निशाने के साथ साथ जेडीयू ने भी बीजेपी को घेरा। जेडीयू के लल्लन सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि ये सब कुछ तेजस्वी यादव को डराने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो आने वाले समय में दोस्तों आप समझिए जो है सरकार गिराने में बीजेपी को आसानी हो और वो तेजस्वी को जेल भेज दे। दरअसल दोस्तों बीजेपी बड़ी चालाकी से काम कर रही है। उसे पता है कि अगर तेजस्वी यादव को जेल भेज दिया जाए तो आरजेडी को बहुत आसानी से तोड़ लिया जाएगा, आरजेडी बचेगी नहीं। और तेजस्वी यादव ही नहीं दोस्तों, लालू प्रसाद यादव, इन सब पर बीजेपी की नजर है। आप बेचारे नवाब मलिक को ले लीजिए, कब से जेल में बंद है दोस्तों नवाब मलिक। एक बुजुर्ग इंसान है, वो ज्यादा जवान भी नहीं है दोस्तों, बुजुर्ग हैं। ऐसे में एक इंसान को इतने दिन जेल में रखना और इतना पुराना मामला निकाल कर ले आना कि इनका तो दाऊद से जमीन खरीदी थी, वो घोटाला है, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब तक नवाब मलिक को दरअसल गिरफ्तार इसलिए ही किया गया था कि उन्होंने बीजेपी की पोल खोल दी थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत, बोले बीजेपी के पास 2 हथियार ईडी और सीबीआई, लेकिन इसके बल पर यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के 2 हथियार हमेशा तैयार रहते हैं, एक का नाम है ईडी, दूसरे का नाम है सीबीआई। संजय रावत ने कहा कि अगर बीजेपी ईडी और सीबीआई से हमें डराने की कोशिश करेगी तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा साफ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त विपक्ष जो है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर है। बीजेपी भ्रष्टाचार बोलकर लोगों को अपनी पार्टियों में बुला रही है, तो इधर दूसरी तरफ दोस्तों अब बीजेपी खुद ही फंस गई है। संजय रावत ने साफ कहा है कि फिलहाल एनसीपी टूटने से एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एमवीए वैसे ही गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। एमवीए यानी कि दोस्तों कांग्रेस, एनसीपी और जो है यहाँ पर शिवसेना, ये तीनों पार्टियां एक हैं। तो ऐसे में उन्होंने अभी भी कहा है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, भले ही शरद पवार जी के मंत्रियों को ले गए, लेकिन दोस्तों आप समझिए आने वाले समय में जीत जो है वो हमारी ही होगी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, सर्वे भी यही बता रहा है कि महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है, मतलब तमाम विपक्ष की, पूरे गठबंधन की। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर दोस्तों उभरेगी महाराष्ट्र में। साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस जो है दोस्तों अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है, जिसके सबसे ज्यादा पावर दिखाई भी देगी। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है हर जगह अपनी सरकार बनाने की, हर जगह ऐसे मुद्दों पे वो जा रही है। मुझे एक चीज का तो दोस्तों अनुमान लग गया है, भारतीय जनता पार्टी कितनी रोक टोक कर ले, लेकिन देश की जनता खास करके बीजेपी को आईना दिखा ही देती है। और ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी के दोस्तों धतकर्म कैसे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जमकर भड़के फारूक अब्दुल्ला, बोले फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए खतरनाक साबित होगा। आपको बताते चले दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता, तमाम जितने भी लोग हैं इस देश में, इस दुनिया में, वो सब एक जैसा कानून फॉलो करेंगे। और जो है यहाँ पर दोस्तों एक जैसा कानून इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि सरकार ये रूल्स बनाएगी। मान लीजिए अगर आप मुस्लिम हैं, आप पे 3 तलाक बोल दिया जाता है तो तलाक हो जाती है, अब ऐसा नहीं चलेगा। और इसके अलावा और जितने भी मुद्दे जो मुस्लिम अपने तरीके से करते हैं उनको नहीं कर पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, सिख समुदाय, जैन समुदाय के लिए अलग रूल्स बनाए गए क्योंकि उनका थोड़ा सा धर्म अलग है। ऐसे ही दोस्तों तमाम लोगों को इसमें अलग अलग बांटा गया है। लेकिन दोस्तों बीजेपी की पोल खुलना तैयार हो गई है, क्योंकि आपको बताते चले बीजेपी का ये फैसला बीजेपी पर ही अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चीजें करेगी तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अब बीजेपी को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश कर रही थी। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के नेता, उन्हें और उल्टा नुकसान ही होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष ने मोदी वॉशिंग पाउडर जो चलाया है, जिसमें सबको ये बताया जा रहा है कि देखिए भैया, कल तक जिनको दागी कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला है, उन सब लोगों के ऊपर दोस्तों आरोप लगे थे, उनको प्रधानमंत्री ने अपने पाले में कर लिया है। अगर वो इतने ही बेईमान थे तो अपने पाले में क्यों लेगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो